लॉग इन करा मुंबईतक.in वर। प्रधानमंत्री की आंख में उस महिला को देखकर आंसू आने चाहिए कि मेरे राज्य में, मेरे देश में क्या चल रहा है। आप तो सिर्फ रोते हो, आपका रोना धोना भी हम देख लेते हैं, हम सहन कर लेते हैं। आप इतने संवेदनशील अगर है तो किसानों के लिए भी दो आंसू बहाए आप। लखीमपुर खीरी की घटना और ड्रग मामले में एनसीबी की कार्रवाई पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना के चीफ स्पोक्सपर्सन संजय राउत जी। संजय जी, जिस दिन से लखीमपुर खीरी में घटना हुई है, तरह तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, अलग अलग वर्जन हैं। कहा जा रहा है कि किसानों को कुचला गया, वो वीडियो सामने आया। और प्रियंका गांधी ने भी आज एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि उनको अवैध तौर से हिरासत में रखा गया बिना किसी ऑर्डर के और एफआईआर के। कल सरकार की तरफ से भी कहा जाएगा कि जो 4 किसान वहां मारे गए, उनकी हत्या नहीं हुई है, उसने आत्महत्या की है, ये भी बोल सकते हैं। देखिए, सरकार कुछ भी बोल सकती है। 8 लोग मारे गए हैं लगभग, उसमें 4 किसान है, 4 और लोग हैं, लेकिन 8 के बारे में एक संवेदना होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के नागरिक है और बिना वजह मारे गए हैं। क्यों? किसान आंदोलन करते हैं। आंदोलन के खिलाफ बारे में आपके मन में, सरकार के मन में एक नफरत है। ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों को कुचलना चाहिए। ये सिर्फ लखीमपुर खीरा की घटना नहीं है ना, गाजीपुर में, सिंघू बॉर्डर में आपने क्या किया किसानों के साथ, पूरा विश्व देख रहा है। हरियाणा में आपने जिस तरह से उनके लट से सर फोड़े हैं, गोलियां चली है, पूरे विश्व ने देखे हैं। अब यहां भी आप देख रहे हो, तो आपकी जो दिमाग में जो कचरा है आपके किसानों के बारे में, वो हम देख रहे हैं, तो उसमें हमको कोई शौक नहीं लगा। आप तो ऐसे ही बर्ताव करने वाले हैं किसानों के साथ। लेकिन जिस बर्बरता के साथ, निर्घृणता जो हमने देखी है इस मामले में, कि आप इस देश के लोकतंत्र में आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, ऐसे माहौल में बार बार प्रधानमंत्री आजादी के अमृत महोत्सव का जिक्र कर रहे हो, प्रोग्राम में जा रहे हैं, लेकिन विपक्षों को रोक रहे आप। उस किसानों के जो परिजन है उनको मिलने जा रहे हैं, क्या उसमें गलत है? देखिए, जब इस प्रकार की घटना होती है तो विपक्ष जो होता है वो ऐसे लोगों का एक आवाज बनकर सामने आता है। सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, कि वो जाते हैं, बात करते हैं। आप तो सिर्फ रोते हो, आपका रोना धोना भी हम देख लेते हैं, हम सहन कर लेते हैं। आप इतने संवेदनशील अगर है तो किसानों के लिए भी दो आंसू बहाए आप। इतना बड़ा हादसा आपके राज्य में हुआ है, जहां से आप लोकसभा में रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन आपने नहीं किया है। प्रियंका गांधी को आपने जिस प्रकार से डिटेन किया है, इलीगल डिटेन किया है। एक कानून उसको आज्ञा नहीं देती है। कौन सा एफआईआर है, कौन सा समन्स है, कौन सा वारंट है, क्या अपराध किया है, बताइए। किसानों को मिलने के लिए जाना ये अपराध है देश में। और जिस हालत में प्रियंका गांधी को वहां रखा है, वो वीडियो भी सामने आया है। इंदिरा गांधी की पोती है, कांग्रेस के साथ अपना झगड़ा हो सकता है राजनीति, लेकिन वो एक महिला है, उसके हाथ में झाड़ू देखा, बेचारी खुद ही अपनी कमरा साफ कर रही है। प्रधानमंत्री की आंख में उस महिला को देखकर आंसू आने चाहिए कि मेरे राज्य में, मेरे देश में क्या चल रहा है। मैं मानता हूं कि आप पंडित नेहरू से नफरत करते हो, आप इंदिरा जी से नफरत करते हो, आप राजीव गांधी को नहीं मानते। ये तो होता है, इतना बड़ा काम ये लोगों ने किया, फिर भी आप नहीं मानते। लेकिन एक महिला के साथ जो मिसहैंडलिंग हुआ है वहां, तो आपको इस देश को शर्म भी आनी चाहिए और दर्द भी होना चाहिए। संजय जी, ड्रग मामले में जिस ढंग से एनसीबी ने कार्रवाई की है और उसमें बड़े बड़े नाम सामने आए, क्या आपको लगता है कि और भी ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे? पूरा ये चल रहा है, एनसीबी अपनी कार्रवाई करेगी, एनसीबी कार्रवाई करेगी, करनी भी चाहिए। ये बड़े लोगों के बच्चे जिस तरह से ये ड्रग्स का इस्तेमाल खुलेआम करते हैं, वही उनका संस्कार बन गया है। ये पैसों की मस्ती है, ये खत्म करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, कितने भी बड़े हो, कितने भी छोटे हो। ये एक बहुत बड़ा रोग लगा है इस देश को, बीमारी है इस देश को, और इस बीमारी से ही युवा पीढ़ी को खत्म करना चाहते हैं कुछ लोग। लेकिन मुंबई में जो ड्रग्स आ रहा है छोटी छोटी मात्रा में, वो कहां से आता है वो भी देखना पड़ेगा।
हमारी नेबरिंग स्टेट गुजरात है, मुझे आश्चर्य हुआ। विश्व के सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप वहां पकड़ी गई, 21,000 करोड़ उसका कीमत रहा। किसने लाया, किसके लिए लाया, कौन उसके पीछे है, उस बारे में अब तक किसी को पता नहीं चला है। सब मामला ठंडा हो गया। लेकिन 11 ग्राम 12 ग्राम वाला ड्रग्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, किसानों को भूल रहे हैं। लॉग इन करा मुंबईतक.in वर।